नमस्कार। कंपेयरिंग क्वांटिटी के अंदर हमने रेशियो प्रोपोर्शन देखा था और परसेंटेज देखा था और परसेंटेज की ढेर सारी एप्लीकेशंस देखी थी, चाहे वो प्रॉफिट लॉस में हो, चाहे वो डिस्काउंट के अंदर हो, चाहे वो सेल्स टैक्स में हो, जीएसटी में हो। तो इस तरह से हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। परसेंटेज का यूज़ एक जगह और होता है, जब हम किसी को मनी या तो उधार देते हैं या हम लेके आते हैं। अगर मनी, तो कोई भी मुफ्त का पैसा नहीं देता। वो अगर पैसा देता है तो टाइम के हिसाब से उससे उस मनी को यूटिलाइज करने का कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेता है। उस पैसे को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम मान लो बैंक के अंदर एफडी करवा दें कि 3 साल के लिए हमने एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, कि ये पक्का है कि हाँ हम 3 साल बाद इस पैसे को लेंगे। तो जब बैंक को मालूम है कि उसके पास में 3 साल के लिए इतना पैसा रखा हुआ है, तो वो उसको दूसरे लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट पे, जितना इंटरेस्ट वो हमको देगा उससे ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन दे देगा। अब हमारे पास में भी जो पैसा रखा रहता है, इसमें 1 साल बाद जो इंटरेस्ट उसमें बनेगा, उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के साथ में ऐड कर दिया जाता है। जब प्रिंसिपल के साथ में ऐड कर दिया गया, माना कि हमने 100 रुपये दिया और 10% उस पर इंटरेस्ट है, तो 1 साल बाद 10 रुपये उस पर इंटरेस्ट आ गया, मतलब अमाउंट कितना हो गया? 110 रुपये। अब उसके अगले साल में जो हमको इंटरेस्ट मिलेगा वो 100 रुपये पे नहीं मिलेगा, जबकि सिंपल इंटरेस्ट जब निकालते हैं तो वो 100 रुपये पे ही 3 साल का इंटरेस्ट निकाल के और दे देते हैं। लेकिन इस केस के अंदर 110 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट बनेगा, और वो 110 रुपये के ऊपर तो वो अगले साल का इंटरेस्ट 10 रुपये नहीं, वो 11 रुपये बनेगा। और ये 11 रुपये 110 रुपये में फिर ऐड हो जाएगा। 110 रुपये क्योंकि हमारा अमाउंट बन गया था, तो तीसरे साल के अंदर जो वो प्रिंसिपल है, जो पहले साल में 100 रुपये था, अगले साल में 110 था, अब उसमें 11 और ऐड हो गए, मतलब 121 रुपये वो प्रिंसिपल बन जाएगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट हमको मिलेगा। तो इसमें जब इंटरेस्ट को हर बार प्रिंसिपल में ऐड करके अगले साल का इंटरेस्ट निकाला जाता है, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये चीज पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बतलाया, इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक और post office on the money deposited kept with them. The interest is also paid by the people when they borrow money. And you already know how to find out the simple interest. Now, the formula for compound interest is amount is equal to principal into 1 plus r अपॉन 100 टू द पावर n। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। अब हम ये देखें कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे P क्या होता है? प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, और N ये टाइम है, नंबर ऑफ ईयर्स है। ठीक है, अब इसको हम देखो डिराइव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर प्रिंसिपल
is equal to this is P, ठीक है. रेट इज इक्वल टू, अगर R हो और टाइम इज इक्वल टू N हो, तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर ये होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, है ना. तो फर्स्ट ईयर मतलब 1 साल, तो दिस विल बिकम P इंटू R इंटू 1 अपॉन 100 मीन दिस विल बी PR अपॉन 100, राइट. देयरफॉर अमाउंट आफ्टर 1 ईयर. अब ये अमाउंट, ये दिस विल बी कंसीडर्ड एज प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर. सो अमाउंट विल बी इक्वल टू, इसमें प्रिंसिपल तो है ही प्लस इंटरेस्ट ये है PR अपॉन 100. इसमें से हम P कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पे आ जाएगा, इधर से बचा 1 प्लस R अपॉन 100. दिस इज अमाउंट आफ्टर 1 ईयर. बट दिस अमाउंट ये अगले साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा. सो देयरफॉर प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर, for second year will be this P into 1 plus R upon 100. ये हो गया प्रिंसिपल, ठीक है. Therefore simple interest for second year ये हो जाएगा. अब देखिए ये प्रिंसिपल है ना. मीन्स P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 ये हो गया प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम. सेकेंड ईयर है मतलब वापस 1 ही साल के लिए है सेकेंड ईयर, है ना. तो 2 इयर्स नहीं, 2 इयर्स मतलब 2 साल हो गए, और सेकेंड ईयर मतलब 1 ही साल के लिए है. तो R इंटू 1 अपॉन, और ये आ गया 100, ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली दिस इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर दिस, और इसको हम लिख सकते हैं PR अपॉन 100. दिस इज PR इंटू दिस P इंटू R एंड इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, और इसके भी अपॉन में 100 है, ये इसके भी अपॉन में 100 हो गया. देयरफॉर ये तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर हुआ. अब ये इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल था सेकेंड ईयर का उसके अंदर ऐड हो जाएगा. मतलब प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर ये था, इसके अंदर ये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा. सो देयरफॉर अमाउंट आफ्टर 2 years will be equal to principal for this is P into 1 plus R upon 100, और इसमें ऐड होगा PR upon 100 into 1 plus R upon 100, राइट. अब इसमें से देखिए ये वापस से P, इधर ये P, इधर ये 1 प्लस R अपॉन 100, ये भी कॉमन आ जाएगा. तो दिस इज P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, ये आ गया कॉमन.
जब यहां पे कॉमन आ गया तो यहां से बचा 1 प्लस, और यहां से बचा ये r केवल, क्योंकि बाकी चीज तो r और अपॉन 100 भी, तो यहां से ये r अपॉन 100 भी बच गया। सो दिस विल बी, अब देखिए 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, तो ये 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 हो जाएगी। सो p इंटू यहां से ये और यहां से ये, तो 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर 2। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अमाउंट आफ्टर 2 years। अगर हम अमाउंट आफ्टर 3 years निकालेंगे तो यहां पे 3 हो जाएगा। सो देयरफॉर सिमिलरली amount after 3 years will be equal to P into 1 plus R upon 100 की पावर 3। तो हम जब n years के बाद मिलेंगे, so therefore amount after n years will be equal to P into 1 plus R upon 100 to the power n। ठीक है, तो ये देखिए ये फॉर्मूला यहां से डिराइव हो गया। ये क्या है, अमाउंट। तो ये अगर अमाउंट है और हमको निकालना है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कौन सा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि यहां पे तो हर बार इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। सो दिस विल नॉट बी सिंपल इंटरेस्ट। हाँ, सो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो दिस इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मीन्स दिस विल बी, अमाउंट इज दिस P into 1 plus R upon 100 to the power n, or minus principal. This will become formula for compound interest। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया। अब हम इसको यूज कर सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए देखें क्वेश्चंस। अब देखिए फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए ऑन रुपीज दिस फॉर 2 years एट 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि आप अगर देखेंगे बैंकों के अंदर हर 6 महीने के अंदर इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जाता है। तो अगर ये एनुअली कंपाउंडेड हो कि हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो या क्वार्टरली कंपाउंडेड हो, तो ये हर पार्ट के अंदर यहां पे, क्योंकि देखिए अगर यहां पे 2 साल बाद, लेकिन अगर हाफ ईयरली बोल दिया, जहां हाफ ईयरली बोला तो कितने हाफ ईयर्स हो जाएंगे 2 years के अंदर, 4 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। और उस केस के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% पर एनम, वो तो 1 साल का है। अब हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, वो इसका आधा हो जाएगा, मतलब 5%। तो R की जगह हमको 5 लिखना पड़ेगा और N की जगह हमारे को 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4 हाफ ईयर्स हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। हाँ, सबसे पहले जैसे ही आपके पास में क्वेश्चन आए तो जैसे हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया, आप भी अंडरलाइन कर लिया करो, जिससे एकदम क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे इन द सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट P is equal to rupees 12600
R is equal to 10% and time is equal to 2 years. Therefore, first of all, we will find amount. Amount is equal to, formula is 1 plus R upon 100 to the power N. So, N or T, one and the same thing. We can write here T also. The amount is equal to, principal is 12600 into 1 plus R. R is 10 upon 100 to the power. Time is 2 years, right? यहाँ पे इससे ये कैंसिल हुआ. So amount will be equal to 12600 और ये अगर यहाँ पे LCM ले लें तो 10 plus 1 मतलब ये हो जाएगा 11 upon 10 का square. Means this will be amount is equal to 12600 into this is 11 upon 10 into 11 upon 10, right? ये दोनों zeros इन दोनों zeros को cancel कर देंगे. So amount will be equal to 126 into this will be 121. Okay? और इसको कैलकुलेट करा जा सकता है. सो हियर से आप अपनी कॉपी में जब भी कैलकुलेशंस करें तो राइट हैंड कॉर्नर पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लिया करें. यहाँ पे लिख लिया करें रफ वर्क. क्योंकि क्या होता है कभी कभी एग्जामिनर के पास में जब कॉपी आती है और उसने देखा आंसर रॉन्ग, कट से पूरा काट दिया और 0 दे दिया. लेकिन आपने अगर कैलकुलेशन यहाँ पे किया होगा और उसमें सिर्फ ये देखें कि लास्ट स्टेप के कैलकुलेशन के अंदर गड़बड़ है और उसके बिल्कुल सामने दिख जाएगा यहाँ पे, तो वो सिर्फ आंसर का आधा नंबर काटेगा, बाकी पूरा क्वेश्चन के मार्क्स हमको मिल जाएंगे. इसीलिए कैलकुलेशंस हमेशा कॉपी में राइट हैंड साइड पे करना चाहिए. कॉपी को पलट के लास्ट पेज पे नहीं करना चाहिए कैलकुलेशंस, है ना. तो ये यहाँ पे सामने सामने होने चाहिए. तो यहाँ पे 126 इंटू 121, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 126, फिर एक क्रॉस लगाया, फिर 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 6 12, 2 into 2 this is 5 and then 2 crosses and 126. ठीक है. और this will be 6, then 4, then this is 6 and 6 12, 1, so this is 5 and this 15246. So this is rupees 15246. ये अमाउंट हो गया जो 2 साल के बाद का होगा और हमको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट. सो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट is equal to amount minus principal. Amount is 15246 minus principal. Principal is 12600. इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 46 तो यहाँ पे आ गया, ये 2 मतलब 12 में से 6 गया तो 6 हो गया, 4 में से 2 गया तो 2. दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, चलिए अगला देखें. अब देखिए जैसा कि मैंने बोला था कभी कभी इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली दिया होता है, तो हम रेट कंपाउंडेड एनुअली और हाफ ईयरली मीन्स इसको सेमी एनुअली भी बोलते हैं. ठीक है. सो व्हाट अमाउंट इज टू बी रीपेड ऑन ए लोन ऑफ, तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है
for 1.5, this is one integer 1/2 years at 10%. तो 1.5 साल बाद हमको चाहिए 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ पे हाफ ईयरली दिया हुआ है ना। तो ये हमारा अलग टाइप का एक एक तरह के क्वेश्चंस हम सब चैप्टर्स के अंदर करते जा रहे हैं। तो इन सॉल्यूशन वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्रिंसिपल, P is equal to 12 rupees 12000। ठीक है। अच्छा, टाइम is equal to 1.5 year। 1.5 year means this is equal to 3.5 years। क्योंकि आधे साल के 1.5 साल में कितने हाफ ईयर्स होंगे? 3 हाफ ईयर्स होंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे रेट जो है ये दिया हुआ था 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। हाँ, तो ये पर एनम है तो 10% है, ये 1 साल का है तो आधे साल का ये हो जाएगा 5%। तो 10% पर एनम means this is equal to 5% for half year। ठीक है। अच्छा, अब और हमको निकालना है व्हाट अमाउंट, मतलब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, हमको अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का सीधे फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 12000 इंटू 1 प्लस R is 5 अपॉन 100 और टू दी पावर n मतलब कितने? हाफ ईयर्स। सो दिस इज 3, राइट। यहां पे इससे इसको कैंसिल किया, 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 आएगा। मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 12000 इंटू, यहां पे एलसीएम लिया तो 20 प्लस 1 मीन्स 21 एंड अपॉन 20 और इसका क्यूब। सो दिस इज इक्वल टू 12000 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। ठीक है। अब ये 1 2 3 ये तीनों जीरोस तो कैंसिल हो गए, ये 2 से ये कैंसिल हुआ 6 टाइम्स, इस 2 से ये 6 कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, लेकिन ये अपॉन में एक 2 बचा रह जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू, सो अमाउंट इज इक्वल टू, ये देखिए ये 3 और इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 63 इंटू, और 21 इंटू 21 दिस इज 441 एंड अपॉन दिस इज 2। ठीक है। अब 441 को हम 63 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 3, 12 का 2, 1 बचा 12 और ये 13, देन क्रॉस 6, देन 24 का 4, 2 बचा 24 और 2 26,
means this is 3, 8, then 7, 7 and 2. Means this is A is equal to 27783 upon 2. Right? So A is equal to, अब देखिए इसको अगर डिवाइड करेंगे 1 टाइम गया, फिर 7 जो है वो 3 टाइम्स जाएगा, 1 बचा, 1 और 7 फिर 8 टाइम जाएगा 16, 1 फिर से बच गया, फिर 9 आएगा, 9 टाइम जाएगा 18 एंड देन 1 टाइम और फिर 0.50. So 13,891.50 rupees. This is the amount. ठीक है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हो तो इसमें से ये प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करके कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाला जा सकता है।